आरएसएस द्वारा रियासी में सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उनके कार्यकर्ता रियासी के विभिन्न हिस्सों में जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। जो आपको बता दें कि लगातार इससे पहले हमने देखा था कि सेवा भारती द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम थे वो चलाए जा रहे थे और अब आरएसएस द्वारा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नई बस्ती चौक के पास की तस्वीरें हैं और संजीव खजूरिया जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, स्वयं सेवक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार सैनिटाइजेशन प्रोग्राम रियासी में चलाया जा रहा है। संजीव खजूरिया जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ पर आपने ये कार्यक्रम जो है वो चलाया है और क्या संदेश देने की कोशिश आप करें? ये हम लोग लगभग अब हमें हफ्ते से ऊपर हो चुका है। जन जागरण के माध्यम से आज पुनः एक बार आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता आज हम अपने कार्यालय से निकले। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज रियासी में कुछ दुकानों के लिए ढील दी गई थी, तो आज लोगों की जो ज़रूरत के लिए जो चीज़ें होती हैं उसके लिए लोग बाज़ार में निकले थे, क्योंकि जीवन चलाना भी एक मजबूरी है। तो उसके तुरंत बाद हमने अपने रियासी कार्यालय से ये अभियान को शुरू किया और ये जो शहर के मध्य में पार्क है इसको हमने सैनिटाइज़ किया। इसके साथ म्यूनसिपल ऑफिस के बगल वाली गली को हम लोग सैनिटाइज़ करते हुए गणेश मंदिर के रास्ते से मुख्य बाज़ार पहुँचे और फिर हम लोग हनुमान मंदिर तक, जहाँ पर लोग विशेषकर आते जाते हैं, उन जगहों को सैनिटाइज़ किया और बाज़ार के साथ लगती हुई गलियों को सैनिटाइज़ किया। और अब आपके सामने यहाँ नई बस्ती चौक तक हम लोग पहुँचे हैं। ये आज का हमारे अभियान का हिस्सा था। हम लोग जन जागरण के अभियान चला रहे हैं। जैसे कल हमने अपनी इसी बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती जिसको हम लोग अपनी दृष्टि में बोलते हैं, उसमें हमने डोर टू डोर, घर घर जाकर आयुष काढ़ा का वितरण किया और लोगों को आग्रह किया कि वो दिन भर की दिनचर्या के बाद शाम को उस काढ़ा का सेवन जरूर करें, जिससे उनके शरीर में इम्यूनिटी लेवल जो है वो बना रहे। और आज सारा देश पीड़ित है, तो हम लोग अपने समाज के लिए चिंतित हैं और ये जन जागरण अभियान है। इस अभियान के तहत हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं कि कोई जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो अपने मोहल्ले को, अपनी गली को सैनिटाइज़ करें, जिससे क्या है कि हम लोग ये जो महामारी आई है इसके प्रकोप से कम पीड़ित हो सकें। ये हमारा संदेश है और ये सैनिटाइजेशन का पर्पज़ यही है कि लोग आज काफ़ी बड़ी तादाद में बाज़ार में निकले थे, तो उसके तुरंत बाद हमने सैनिटाइजेशन अभियान चलाया है और ये हम लोग आने वाले दिनों में जारी रखेंगे। ज़्यादा तादाद में हालांकि आज नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग आए थे मार्केट में और आगे भी कुछ कार्यक्रम आपके द्वारा करते रहेंगे आपका? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, जैसे जैसे हमारे लोग भी सारे लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश की हालत को देख ही रहे हैं, तो लोग भी आज काफ़ी कम संख्या में बड़े ही मतलब जिनको ज़रूरी है तो ऐसे लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हर आदमी को शाम को अपने परिवार में जाना है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी सदस्य जो है वो अपने परिवार के लिए इस समय विपदा का कारण न बन जाए। और आने वाले दिनों में हम लोग विभिन्न माध्यमों से जिस चीज़ की ज़रूरत है कि जिससे हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, जागृति आए, और जो चीज़ें हम लोग कंट्रोल करने के लिए अंततः हमें ही आगे निकल के आना पड़ेगा, देशवासियों को ही इस समस्या से निजात पाने के लिए। तो हम लोग लोगों को संदेश देने के लिए इस अभियान को जारी रखेंगे। जिस तरीके से भी हमारे समाज को ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग ये जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। आपने कहा कि आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, तो अपना भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग पूरी तरह से मास्क में, और जब ज़रूरी हो जाता है तो हैंड ग्लोव्स और मास्क, इवन के हम लोग डबल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हैंड ग्लोव्स, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये चीज़ें हम लोग भी, और जैसे कावा अगर हमने लोगों को सजेस्ट किया है तो हम लोग खुद भी उसका सेवन कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जो 18+ के लिए शुरू होनी थी वो नहीं हुई है, कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार?
देखिए, इस समय मैं सरकार से भी और अपने लोग इस समय हम लोग प्रशासन का सहयोग करने के मूड में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रशासन पूरी तरह से अवेयर है और वैक्सीनेशन की वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि 18+ के लिए इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। तो हम लोग इस समय जो समय चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन के लहजे से देखा जाए तो उनसे दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके वो शुरू करवाएं, लेकिन हम लोग उनका सहयोग ही करना चाहते हैं। आपने कहा तो प्रशासन द्वारा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन अब शुरू की जाएगी। 11 से 13 तक ये एक्सरसाइज जो है चलेगी। जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस होंगे उन तक पहुंचा जाएगा, उन लोगों तक, और इसके साथ ही सस्पेक्ट जो केसेस होंगे उन तक पहुंचा जाएगा और उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। अगर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड किट दी जाएगी। तो आप भी सहयोग करेंगे क्योंकि विभिन्न टीम्स जो होंगी PRI मेंबर्स की होंगी, BLO को भी जिम्मा सौंपा गया है। तो क्या आप लोग सहयोग करेंगे जो भी आपके गली मोहल्ले या एरिया में पॉजिटिव केसेस होंगे या फिर जो सस्पेक्ट केसेस होंगे? पॉजिटिव केसेस ही हालांकि जानकारी तो प्रशासन को पहले की रहती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अगर प्रशासन हम तक अप्रोच करेगा, मैं पिछले मार्च महीने से हम लोग विभिन्न, जैसा रियासी में जो ऐतिहासिक रामलीला क्लब है, मैं काफ़ी समय से उसका प्रधान हूँ और मैं उस क्लब के नाते भी लगातार 1 साल से हम लोग प्रशासन ने जहाँ पे भी हमारा सहयोग मांगा वहाँ पे हम सहयोग करते रहे हैं। और अलग अलग संगठनों के द्वारा भी हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि जहाँ पे उनको लगेगा कि हमारा सहयोग वांछित है तो वहाँ हम लोग बढ़ चढ़कर उनका साथ देंगे और अपने लोगों के बचाव के लिए, खुद के बचाव के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो उठाते रहेंगे। चैनलों में हम देख रहे हैं, खबरों में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में अभी यहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं, अभी चीज़ें जो हैं वो सही चल रही हैं। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इस ओर भी आपके द्वारा काम किया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग इस के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक ज्योतिपुरम में एक आइसोलेशन सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग इस हर एक माध्यम से, अगर सिलेंडर की कमी आएगी तो हम लोग प्रशासन से यही कहेंगे कि रियासी क्षेत्र में मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं और अपनी तरफ से हम लोग जो भी सहयोग कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अपनी तरफ से जितना भी होगा उतना सहयोग करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जो है RSS द्वारा चलाया जा रहा है और नई बस्ती चौक के साथ के इलाके में इस समय सैनिटाइजेशन की जा रही है। इससे पहले भी विभिन्न इलाकों में जाकर RSS के स्वयंसेवकों ने सैनिटाइजेशन कार्यक्रम को चलाया है और संदेश देने की कोशिश है कि जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं वो अपने गली मोहल्ले में इस तरह के कार्य जरूर करें, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो या अन्य तरह से किसी की अगर इस मुश्किल दौर में मदद कर सकते हैं तो वो मदद भी जरूर करें। तो कुछ तस्वीरें और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये सैनिटाइजेशन का जो कार्यक्रम है RSS के स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जा रहा है। तो राहुल डोगरा RSS से जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ पर अभी तक सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम आपने चलाया? हमारे जो नगर में हम सुबह कबूतरा बाजार से जाके हम पूरे नई बस्ती से होके थोड़ा सा इस उतला वाली गली से होकर वापस जाएंगे। हमारा ये कार्यक्रम
आने वाले दिनों में और ज़्यादा चलेगा। ये हर नगर की हर बस्ती में कोशिश है जाने के लिए। शुक्रिया। तो चलिए, आरएसएस द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। संदेश देने की भी कोशिश है कि तमाम लोग भी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर सैनिटाइजेशन करें, अपने आसपास करें, अपने घरों में करें। और फिलहाल कुछ इलाकों में रियासी के आरएसएस के स्वयंसेवकों ने सैनिटाइजेशन कार्यक्रम ये चलाया है, सैनिटाइजेशन किया है। विभिन्न जो लोगों के गेट्स हैं या बाहर की जो जगहें हैं, जो सतहें हैं या फिर जो हैंडल्स हैं, वहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का ये कार्यक्रम आज रियासी में स्वयंसेवकों द्वारा आरएसएस के चलाया गया है। तो इनका कहना है कि आगे भी यहाँ भी इनकी ज़रूरत होगी, वो प्रशासन की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। और कुछ बेड्स भी इनके द्वारा बनाए जाएंगे ताकि अगर हालात ख़राब होते हैं तो ऐसे में उन बेड्स का उपयोग कोविड पॉजिटिव जो मरीज़ हैं वो कर सकें। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।